हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग लाभ हानि देख रहे थे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इससे संबंधित क्या चीज़ होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये हमने बताया था और कई सारे प्रश्न हमने कराए थे। तो अब हम आगे और क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने दो छाते प्रत्येक को 30-30 रुपए में, मतलब 30-30 में बेचे। उसने एक छाते को 10% हानि पर और दूसरे छाते को 10% लाभ पर बेचा। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ये है प्रश्न। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो चीज बोली जा रही है, इसमें दो छाते हैं और दोनों को जो है 30-30 पर बेचा और एक को 10% हानि पर बेचा है, दूसरे को 10% लाभ पर बेचा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहली चीज तो आप मान के फिर लाभ निकालें, फिर हानि निकालें, फिर इसका घटाएं, उसमें घटाएं। तो इससे अच्छा इन सब चीजों से बचने के लिए समय कम लगेगा, एक फार्मूला बना लेते हैं। तो प्रतिशत हानि का सूत्र एक होता है, क्या होता है, प्रतिशत लाभ गुणे प्रतिशत हानि। बस इतना कर लेंगे यहाँ पे और अपॉन में हम कर लेंगे यहाँ पे 100। ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए साफ साफ में दे रहा, लाभ है 10%, हानि क्या है, ये भी 10% है, बटे 100। ये दोनों जीरो से कट गए तो एक एकम एक, तो एक जो आया हुआ है। तो पूछा जा रहा हानि का प्रतिशत क्या होगा, तो यहां आ जाएगा सीधे सीधे 1%। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब ध्यान से समझिए, 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, मतलब हम जो 10 वस्तुएं खरीद के जो लाते हैं और हम उसमें से 8 वस्तुएं मतलब के विक्रय मूल्य, 8 वस्तुएं बेच रहे हैं, उसके मूल्य के बराबर है। तो अब आप सोचिए 10 वस्तुएं हम ला रहे हैं, उनमें से 8 वस्तु का जितना रेट हम उसमें दे के आ, जितना पैसा दे के आ रहे हैं, उतना हम 8 वस्तु को बेचने से हमको उसके बराबर जो है लाभ मतलब मिल जा रहा है। तो आपसे पूछा है लाभ होगा या हानि। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि लाभ होगा हानि, की हानि तो अब आपको समझ में आ रहा हो तो लिख देंगे सबसे पहले लाभ होगा। कैसे मालूम कि लाभ होगा कि हानि होगा। 10 वस्तुओं के मतलब हम खरीद के लाए हैं और जितना पैसा हमने दिया है उतना ही, मतलब हम 8 जो वस्तुएं बेच रहे हैं तो हमको उतने में उसको उतने ही मतलब लग जा रहा है, मतलब 2 वस्तुओं का यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है। तो अब लाभ तो हो रहा है, इसी से पूछा जा रहा है लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र बनाएंगे यहाँ पे प्रतिशत लाभ। ये क्या होता है, लाभ कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा क्रय मूल्य है, मतलब कितना है हमारा यहाँ पे क्रय, मतलब इसमें यहाँ पे वस्तुओं की संख्या दी हुई है, ध्यान से देखिए दोनों की वस्तुओं की संख्या दी हुई है। पहले है यहाँ पे 10 वस्तु है, दूसरी कितनी है 8 वस्तु। तो यहां लिखेंगे वस्तुओं का अंतर, वस्तुओं का अंतर बटे यहां पे कितनी वस्तुएं जो है हमने यहां पर बेची हुई हैं, मतलब बिकने वाली जो वस्तुएं हैं, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की वस्तुएं की वस्तु इनटू 100 कर लेंगे। ये इसका फॉर्मूला बन के आएगा। अंतर का मतलब देखिए 10 वस्तुएं हैं, यहाँ 8 वस्तुएं हैं, 10 में से 8 घटेगा कितना आ जाएगा, सीधे 10 में से 8 घटा दिया, बटे विक्रय मूल्य संख्या कितनी है 8 वस्तुएं जो है कितनी है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 8 वस्तु नीचे आ जाएंगे इंटू 100 यहाँ हो जाएगा। हम इसको घटा देंगे 2/8 इंटू 100 यहाँ लिखेंगे। इसको काट लेंगे 2 से, 2 चौके 8, 4 इसको काट लेंगे, 4 में 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, सीधे 25 आ गया, यानी कि 25%। ये इसका मेरा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब इसको हम समझेंगे कि ना 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो था वो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पहले तो लाभ होगा। अब जब हमने लाभ का प्रतिशत निकाला तो सीधे सीधे हमको पता चल गया कि वो 25% जो है लाभ होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी है, सेम वैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे आपको ये समझना है कि 8 वस्तुएं जब खरीद के लाए हैं
तो जो उनका जो हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब जो दिया हुआ है, अब यहाँ पे जब 10 वस्तुओं को हम जब बेचेंगे तब उसके विक्रय मूल्य के बराबर आए। तो सीधे से यहाँ समझ में ये आ रहा कि हानि होगी। पहले तुमने यहाँ लिख दिया हानि होगी, ये हमने लिख दिया। अब हानि तो हो गया, अब हमको निकालना है कि प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि का जो फॉर्मूला होता है वो अभी भी हमने जो जिस लिखा था, तो अंतर बटे विक्रय मूल्य की संख्या, मतलब कितनी आपने बेची है, इंटू 100। जैसा फॉर्मूला पीछे था वैसे सेम यही यहां लगाएंगे। तो अंतर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा, बटे यहाँ पे संख्या कितनी है हमारी, टोटल विक्रय मूल्य की संख्या कितनी है, 10 है, इंटू 100। तो 10 में से 8 गए तो बचेंगे 2, बटे 10 इंटू 100, ये हो गया। ये इससे हमने काट लिया, तो कितना आ गया यहाँ पे 2, ये 0 से पहले कट गया। तो सीधे हमको लगा इसमें जो है इसका मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो आ जाएगा सीधे 2 दहा 20, तो 20%। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर हमारा जो प्रतिशत आया हानि का वो क्या आ गया, सीधे 20% आ गया। ये जो 20% आया, अब आप इसको समझ के देखेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम 8 वस्तुएं लेने गए, 8 वस्तु हम लाए हैं, तो उसका जो हमें क्रय मूल्य दिया है, यहाँ पे हमको 10 वस्तुएं जब बेचेंगे तब उसके विक्रय मूल्य के बराबर आ रहा। हानि तो हुई है, हमने अंतर निकाल लिया, फिर बाद नीचे इसका विक्रय मूल्य की संख्या रख दी। तो जब काटेंगे तो सीधे 20% आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।